लड़की ने अभ्यास करते समय कई मिट्टी के कटोरे हवा में उछाल दिए और तुरंत तीर चलाकर उन्हें इस तरह संभाल लिया कि देखने वाले हैरान रह गए। उसकी तीरंदाजी बहुत ही शानदार थी, लेकिन उसके अपने घर वाले ही उसे गलत समझते थे। वे कहते थे कि वह रात में चोरी छिपे अभ्यास करती है और परिवार की बदनामी कर रही है। यहाँ तक कि वे उसे किसी कठोर आदमी के घर भेजने की बात करने लगे। किसी को यह नहीं पता था कि वही साधारण सी दिखने वाली लड़की असल में एक गुप्त पहचान वाली महान योद्धा है, जिसे लोग छिपकर अग्निशौर्य के नाम से जानते हैं। वह इतनी ताकतवर थी कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके सामने झुक जाते थे। जो उसके फैसले को नहीं मानता वह उसकी ताकत से हार जाता था। फिर भी वह इस तंग सोच वाले परिवार में सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि अपने माता पिता की मौत का सच पता कर सके। अगले दिन परिवार में एक बड़ा मुकाबला होने वाला था, जिसमें कई ताकतवर लोग आने वाले थे। उसे यकीन था कि उसके माता पिता का दुश्मन भी वहीं मिलेगा। जब वह मैदान की तरफ जा रही थी तो नौकर उसका मजाक उड़ाने लगे और उससे निकम्मी कहने लगे। उसे अपने पिता की बात याद आई कि परिवार के पूर्वजों ने एक खास परीक्षा छोड़ी है, जिसे जो पार कर ले वही सच्चा महान योद्धा कहलाता है। उसने ठान लिया कि वह यह परीक्षा जरूर पास करेगी। मौका मिलते ही वह अभ्यास वाली जगह गई और अपनी असली ताकत दिखाते हुए मुश्किल लक्ष्य को आसानी से भेद दिया। उसी समय उसके दोनों भाई दादा के सामने शेख ही मार रहे थे कि वे इस बार जरूर जीतेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कठिन परीक्षा पहले ही कोई पार कर चुका है तो वे हैरान रह गए। उन्हें लगा कि जरूर कोई बड़ा उस्ताद घर में छिपा है, पर उन्होंने सामने खड़ी लड़की की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुकाबला शुरू हुआ। पहली परीक्षा में तीर से निशाना लगाकर पीछे रखी जलती हुई लौ को भी बुझाना था। छोटे भाई ने किसी तरह निशाना लगा दिया और दादा ने उसकी बहुत तारीफ की। बड़े भाई ने दिखावा करने के लिए अलग अंदाज अपनाया, पर उसकी कला में असली दम नहीं था। लड़की ने उनकी गलतियां साफ देख ली, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। दूसरी परीक्षा में गिरते हुए कटोरों को तीर से संभालना था। छोटे भाई ने एक कटोरा पकड़ने के लिए 3 तीर चला दिए। बड़े भाई ने 3 कटोरे संभाले और खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझने लगा। दादा ने फिर उसकी तारीफ कर दी। सबने लड़की का मजाक उड़ाया और कहा कि वह तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तब लड़की आगे बढ़ी। उसने एक साथ कई कटोरे हवा में उछाले और कुछ ही पलों में अपने तीरों से सबको संभाल लिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि वह ऐसा कर सकती है। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। तीर को सिक्के के छोटे से छेद से निकालकर निशाने पर लगाना था। छोटे भाई से गलती हो गई और सिक्का ही टूट गया। बड़े भाई ने कुछ सिक्के पार किए, लेकिन दादा फिर भी उसे महान बताने लगे। तभी लड़की आगे आई। अब तक वह परिवार की बातों से बहुत दुखी हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता था कि सिर्फ इसलिए कि उसकी माँ कभी इस घर में नौकरानी थी, सब उससे इतना भेदभाव क्यों करते हैं। इस बार उसने ठान लिया कि वह अपनी असली पहचान दिखाएगी। उसने अपना खास मुखौटा पहना जो उसकी गुप्त पहचान की निशानी था। फिर उसने और भी ज्यादा सिक्के रखे और एक ही वार में ऐसा तीर चलाया कि सब सिक्कों के छेद पार होते हुए निशाने पर जा लगा। ये देखकर सब दंग रह गए। अब किसी को शक नहीं रहा कि वही असली महान योद्धा है। पूरे मैदान में एक ही नाम गूंजने लगा और परिवार को अपनी गलती का एहसास होने लगा।